नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। शिक्षा विभाग और राजभवन के बीच उठापटक के दौर में एक बहुत बड़ी खबर आई है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक महोदय के द्वारा एक पत्र लिखा गया राजभवन को, और राजभवन को कहा गया, सूचित किया गया कि राजभवन शिक्षा विभाग के बीच में कोई तरह का अड़ोड़ा न अटकाए और शिक्षा विभाग के बीच में न आए। माननीय नीतीश कुमार जी की एक बहुत बड़ी राजनीति है, और इस राजनीति को देखते हुए आप लोगों को मैं बता देता हूं कि राजनीति ऐसी है कि पूरे बिहार में हलचल का माहौल बना हुआ है। और साथ साथ मिशन दक्ष की जो कक्षा चल रही है उसका एक तरह से देखा जाए तो बैनर बनाकर, और साथ साथ बिहार के अंदर जितने सारे नौकरी हुए हैं पिछले विभाग में, जैसे सामान्य प्रशासन विभाग में चाहे और भी, तो उन लोगों के द्वारा वीडियो बनवाकर और सारे जगह पर प्रचार के लिए अब जाएगा। देखिएगा आप लोग की मिशन दक्ष की क्लास चलेगी, हमने अंडा खिलाया, हमने ये खिलाया, सारा कुछ किया हमने। नीतीश जी एक तरह का प्रचार का रूप बना दिए हैं। और ये कैंपेन जो प्रधानमंत्री की चुनाव चल रही है, इस चुनाव में ये रैली की हर एक जगह पे देखा जाइएगा तो आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, चाहे वो सोशल मीडिया साइट के तहत हो और चाहे वो प्रचार गाड़ी के तहत हो, आपको सारी ये सब रैली देखने के लिए मिलेगी। और माननीय पाठक जी को इसकी ठीका दी गई है कि स्कूल, जितने सारे स्कूल्स हैं, जितने सारे स्कूल्स के बच्चे हैं, उन बच्चों का एक एक वीडियो बनाइए, पहले से शूट करके आप लोग रखिए, ताकि उन शूटिंग वीडियो को प्रचार में दिखाया जाए और जेडीयू के माध्यम से वोट लेने के लिए कारगर बन सके। क्योंकि बिहार के जनताओं में ये एक तरह का उत्तेजना जागृत करना है और बताना है उन लोगों को कि आप जेडीयू के हाथ में है और जेडीयू की सरकार इतनी अच्छी है, सुव्यवस्थित है कि आगे भी आपके बच्चे को बहुत अच्छा केयर करेगी। इसलिए आप जाइएगा तो जेडीयू को वोट दीजिएगा। शायद इस तरह का तमाम तरह का नीति निर्देशक तत्व जो है अभी बिहार के अंदर लगी हुई है, और माननीय के पाठक महोदय के द्वारा राज्यपाल का एक तरह से देखा जाए तो अवहेलना की जा रही है, उनको सम्मान नहीं दी जा रही, जबकि बिहार के महामहिम होते हैं राज्यपाल। उन राज्यपाल को माननीय अपर मुख्य सचिव के द्वारा सम्मान नहीं दिया जा रहा है, पत्र पे पत्र लिखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग के बीच में एक रोड़ा नहीं बनकर आए सामने। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो माननीय पाठक महोदय जो ठेकेदारी कर रहे हैं, जितने सारे 38 जिला में बिल्डिंग का जो एक तरह से देखा जाए तो बन रहा था, मेंटेनेंस बन रहा था, कल का था और साथ साथ डेस्क बेंच का था, बच्चे का ड्रेस का था, और भी बहुत सारी ऐसी परियोजना थी जो शिक्षा विभाग से रिलेटेड थी। सारे में घोटाला हुआ है, जिसमें पाठक जी मुख्य आरोपी के रूप में मैं मानता हूं वो भी है, और सरकार भी मानते हैं वो भी है। क्योंकि अभी तक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर देखा जाए तो बिहार के अंदर बहुत सारा ऐसा जगह है जहां पर भूमिहीन स्कूल है। भूमिहीन स्कूल, भवनहीन नहीं, भूमिहीन स्कूल है, रेंट पर चल रही है कहीं कहीं पर, ऐसा भी जगह ऐसा है। लेकिन बिहार के स्थिति को सुधारने के लिए माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा अगर किसी प्रकार की लेटर भी लिखी जाती है तो वो लेटर देखा जाए तो अदृश्य साबित होता है शिक्षा विभाग के लिए, और शिक्षा विभाग उस पर अमल भी नहीं करता है। मान लीजिए कि शिक्षा अपर मुख्य सचिव माननीय के पाठक महोदय, जो कि एक गवर्नमेंट सर्विस मैन है, आईएएस ऑफिसर है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का पोस्ट है उनके पास। लेकिन एक चीज होता है कि वो है तो इंडियन गवर्नमेंट सर्विस का ही ना आदमी। तो जब गवर्नमेंट आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस दे रही है, कुछ आपको बुला रही है आपसे मिलने के लिए और शिक्षा विभाग के साथ मीटिंग करने के लिए, आखिर रीजन क्या है कि वो नहीं जाते हैं? और तमाम तरह की जो परियोजना चल रही है, नाश्ता परियोजना, आप देखे होंगे कि बिहार के तमाम स्कूल, 75,000 स्कूल है लगभग, उन सारे स्कूलों में एक योजना चल रही है कि बच्चे को मेडल पहनाया जा रहा है, बच्चे को किताब देते हुए फोटो खिंचवाया जा रहा है, और साथ साथ जो गार्जियन जा रहे हैं उनको नाश्ता की व्यवस्था की जा रही है। जबकि देश की आजादी के 75 साल बाद इस तरह का प्रारूप अपनाया गया है बिहार में। अभी तक ऐसा चीज देखने के लिए किसी भी सरकार में नहीं मिली थी। लेकिन आप भी नीतीश जी के द्वारा एक प्लान निकाला गया है कि उन सारे स्कूलों के माध्यम से एक राजनीतिक तंत्र सेका जा सके और उन सारे लोगों के माध्यम से वोट जेडीयू को प्राप्त हो सके। इस तरह की तमाम घटना को देखा जाए तो इतना सारा रूप आया पाठक का, फिर भी सस्पेंड हो गए, तो कभी पाठक दिल्ली चले गए, तो कभी पाठक को निकाल दिया गया, कभी पाठक बाहर हो गए। न्यूज़पेपर के माध्यम से बहुत सारे न्यूज़ पर भी चला ये खबर। लेकिन पाठक को इसलिए रखा गया है ताकि जेडीयू को वोट मिल सके। जेडीयू काम का बात करती है, जेडीयू हमेशा राजद को, जिस पार्टी में रहती है उसका बिछोप बन जाती है जेडीयू। और एक तरह से देखा जाए तो आपको बता देते हैं, सांप छुछुंदर की लड़ाई हो जाती है। जिस तरह से सांप और छुछुंदर होते हैं, एक तरफ से देखा जाए तो छुछुंदर जो है वो जेडीयू है, सांप आरजेडी है कि बीजेपी है, ये डिपेंड छुछुंदर ही करता है। मतलब मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक तरह का मुहावरा मैं पढ़ा हूं। छुछुंदर एक तरफ से रहेगा, चाहे वो सांप रहे, चाहे नेवला रहे, कुछ भी रहे, लेकिन इस तरफ से छुछुंदर रहेगा।
मेरी कटाक्ष नहीं है, एक तरह का मुहावरा है ये। इस मुहावरा को मैं बता रहा हूं कि जेडीयू की पार्टी जो है कभी राजद के साथ मिलकर राजनीति करेगी, कभी भाजपा के साथ मिलकर राजनीति करेगी। आए दिन आप देखे होंगे कि लल्लन सिंह के द्वारा नरेंद्र मोदी जी को जिस तरह से लथाड़ा गया था लोकसभा के अंदर में, उस तरह का भाषण एक बहुत बड़ी बात है। जाइए ना इधर से, क्या आप लोग बात करते हैं, खाली झूठा का पटरा बांधते हैं। आज वही लल्लन सिंह के लोग, आज वही नीतीश जी देखा जाए तो क्या किए हैं नहीं किए हैं। बहुत सारी ऐसी भाषण है जो यूट्यूब पर निकाल कर आप देखिएगा या किसी भी न्यूज के माध्यम से देखिएगा। जब राजद में रहते हैं तो बीजेपी का गंदा बोल बोलते हैं, जब बीजेपी में रहते हैं तो राजद का गंदा बोल बोलते हैं। इसलिए यह पार्टी ऐसी पार्टी बन गई है कि अभी राजनीति कांटा सेकने के लिए कैसे भी उसको वोट मिल जाए जेडीयू को, इसलिए वो राजनीति करने के लिए एक तरह से देखा जाए तो अलग अलग तरह का कैंपेन निकाला जा रहा है। और 534 ब्लॉक में पहले से गाड़ी फिट करके रखा गया है और मिशन दक्ष के तहत बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। मिशन दक्ष के तहत बच्चों को यह चीज किया जा रहा है और साथ साथ इतनी सारी जो परियोजना आई थी शिक्षा विभाग से जोड़कर वोट लेने की प्रयास की जा रही है। जबकि भारत सरकार का मूल तंत्र एक शिक्षा विभाग है। इस शिक्षा विभाग के अंदर अगर शिक्षा को लेकर सरकार राजनीति करती है, सैनिक को लेकर सरकार राजनीति करती है और अपनी कहती है कि वोट दे दीजिए, तो इस तरह का विडंबना में नहीं पड़े। मैं तो बार बार कहता हूं कि या तो आप निर्दलीय को वोट दीजिए, या तो आप राजद को वोट दीजिए, या तो आप बीजेपी को वोट दीजिए। लेकिन जिस जगह पे जेडीयू खड़ा है, तीर मिले तो तीर को मत दीजिए। तीर को दीजिएगा तो सीना में गड़ जाएगा। जैसे तीर को वोट दीजिएगा वो सीना में गड़ जाएगा। क्योंकि इसका सबसे आपके सामने एक बहुत बड़ा सबूत है। आप देखे होंगे बिहार शिक्षक बहाली के अंदर जो अभी आई है, बहाली की जो प्रारूप आई है, आप देखे होंगे कि इसमें इतनी बड़ी धांधली हुई, पेपर आउट हुआ, लोग उत्तर प्रदेश से पूरे बिहार में भर गए और विशाल चौरसिया का नाम एक लड़का जो था पूरा यूपी में भी पेपर भेज दिया, हर जगह पेपर भर दिया और बिहार के बच्चों ललायित रह गए नौकरी के लिए। बिहार के बच्चों को नौकरी नहीं लगा। लेकिन एक बात मैं सारे भाइयों से कहना चाहूंगा कि जब तक सरकार रहेगी, तीर छाप जब तक दाबिएगा तब तक आपके सीना में तीर लगेगा। और नौजवानों को तीर सीना में लगाने से अच्छा है कि अपनी जिंदगी बनाने के लिए अपनी वोट का सही जगह उपयोग करें और सही जगह पे अपना प्रारूप चलाएं। नहीं तो वही सांप चुचुंदर की जो कहानी हम लोगों ने पढ़ा है, उसी सांप चुचुंदर की कहानी पर हम लोग की जो जिंदगी है आकर बस जाएगी। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि आप लोग समझदार बनिए और ये जो शिक्षा विभाग से जोड़कर वोट लेने की काम की जा रही है और सैनिक से जोड़कर, पुलिस से जोड़कर और भी किसी चीज से जोड़कर किया जा रहा है, तो उस पर वोट देने की काम नहीं है। और आप लोग अपने से समझदार बनकर काम कीजिए। और सारे शिक्षक समाज से मैं हाथ जोड़कर प्रेरित करता हूं और नमन करता हूं कि आप अपने तर्क के अनुसार समाज के अंदर रहने वाले सारे लोगों को प्रेरित कीजिए कि हमारा जो राष्ट्रवाद है एक उच्च व्यक्तिगत आदर्श है, जिसके तहत कोई व्यक्ति अपने धर्म, जाति, क्षेत्र से ऊपर उठकर, संकुचित भावनाओं से ऊपर उठकर राष्ट्र हित को बढ़ावा देता है, या भावना भिन्नता के बावजूद एकता को बढ़ावा देता है, उसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। इस राष्ट्रवाद को देखते हुए इस राष्ट्रवाद का जो पूरक है वो कौन होंगे, किसको होना चाहिए, ये डिपेंडेबिलिटी आप लोगों के ऊपर करता है। क्योंकि इसी हाथ से, इसी फिंगर से आप लोग जब बटन दबाइएगा तो आपके ब्लॉक का अस्पताल उसी वोट के बटन से ठीक होगा। आपके ब्लॉक के अंदर जितने सारी समस्या है सारा एक वोट के अंदर ठीक होगा। इसलिए 5 साल अपना वोट किसको किस तरह से चयनित करना है, देना है, इस बिहार के 534 ब्लॉक में अगर ये चीज की समझदारी हो जाएगी तो बिहार के अंदर किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। लेकिन बिहार के लोगों के द्वारा अभी अपनी मतदाता जो होने वाली है, इसमें ज्यादा पागलपन अपने तरफ से नहीं बनना है। अभी परिवारवाद, राष्ट्रवाद, एक तरह से देखा संप्रदायवाद, बहुत तरह का चीज आएगी जाएगी, लेकिन इसमें भी चर्चा की जाएगी। लेकिन जो अभी प्रारूप था मैंने बताने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं कि ये न्यूज आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।